नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 23 जुलाई और वार है शुक्रवार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। अखनूर में 5 किलोग्राम IED से लैस ड्रोन पुलिस ने मार गिराया। सोपोर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। अफगानिस्तान में तालिबान को निशाना बनाकर अमेरिका ने किया हवाई हमला। BSP के ब्राह्मण सम्मेलन पर हनुमानगढ़ी के महंत की तीखी प्रक्रिया। राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट में लिखा। पेगासस जासूसी केस। राहुल गांधी ने कहा मेरा फोन टैप हुआ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अखनूर सेक्टर के कानाचक में पुलिस ने शुक्रवार तड़के एक ड्रोन को मार गिराया। इससे 5 किलोग्राम IED बरामद हुआ है। यह ड्रोन भारतीय सीमा में 6 किलोमीटर अंदर तक घुस गया था। इस तरह ड्रोन के जरिए हमले की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। जम्मू जोन के IG मुकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ड्रोन को रात 1 बजे देखा गया। इससे लाई गई IED करीब तैयार हालत में थी। उस पर GPS लगा हुआ था। इसे किसी आतंकी तक पहुंचाया जाना था। हालांकि अभी तक रिसीवर का पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी सेना ने कंधार सहित अफगानिस्तान के कई हिस्सों में अफगान बलों के समर्थन में तालिबान के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने गुरुवार को हमला की पुष्टि की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह नहीं बताया कि हमले कहां से हुए या वे किस प्रकार के विमान थे। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में हमने अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के समर्थन में हवाई हमले किए हैं, लेकिन मैं इन हमलों पर और तकनीकी जानकारी नहीं दे सकता। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब हलचल बढ़ने लगी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच यूपी के ब्राह्मण वोट को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया है। बसपा के इस सम्मेलन का तमाम राजनीतिक पार्टियां तो विरोध कर ही रही हैं, लेकिन अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में एक महंत ने भी बसपा के इस सम्मेलन पर सवाल उठाए हैं। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार थी तब इनका नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और अब जब चुनाव आ गया है तो यह ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं। महंत ने कहा कि यह मायावती की राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं, बस अपने राजनीतिक फायदे देखने के लिए यह लोग इस सम्मेलन को करा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राजकुंद्रा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के हिरासत में हैं। उन पर अश्लील फिल्म बनाने का आरोप है। पति की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी को निशाने पर लिया जा रहा है और उन पर अब मीम्स बन रहे हैं। इस बीच शिल्पा ने राज की गिरफ्तारी के बाद पहली बार अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है। शिल्पा ने एक किताब की फोटो शेयर की है जिसमें जीवित रहने और चुनौतियों की बात का जिक्र है। किताब में लिखा गया है कि मैं एक गहरी सांस लेती हूँ, यह जानते हुए कि मैं जिंदा हूँ और भाग्यशाली हूँ। मैं पहले भी चुनौतियों का सामना कर चुकी हूँ और मैं भविष्य में भी चुनौतियों का सामना करके बचूंगी। आज मुझे जिंदगी जीने के लिए कोई भी भटका नहीं सकता है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। राहुल ने कहा कि मेरा फोन टैप किया गया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ। नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। PM और गृह मंत्रालय के अलावा इसका ऑथराइजेशन कोई कर नहीं सकता है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की जानी चाहिए।